मेरा बेटा वीडियोस बना रहा है और वो चाहता है कि बिल्कुल मैस ना हो, लेकिन वर्किंग प्लेस पे मैस होना ज़रूरी है। ये वर्किंग स्टेशन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब हम कॉलेज में या स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो समझा जाए कि बिल्कुल बच्चे खामोश, डिसिप्लिन्ड, फिंगर ऑन टिप्स के साथ बैठे हैं और आप कहें कि ये बहुत ऑर्गेनाइज क्लास है। हमारे सीईओ या हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट है इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। वो कहते हैं कि जहाँ शोर होगा वहीं कुछ काम हो रहा है। जहाँ बच्चों ने मेस किया है इसका मतलब है यहाँ कोई क्रिएटिविटी हुई है। इजी कुकिंग विद सायरा में आज हम बना रहे हैं स्पिनिच स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबके दस्तरखान वसी रखे। आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून बटर और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, और उसमें मैं डाल रही हूँ मशरूम जो मैंने काटे हुए हैं। स्टफिंग बनाने के लिए जो हमने पोटैटो कटलेट्स की स्टफिंग बनानी है उसके लिए मशरूम कटे हुए बारीक, किसी भी साइज़ और शेप में आप काट सकते हैं। इनको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे। दरमियानी से आग रखी हुई है मैंने, तेज़ नहीं है। जब ये दोनों साइड से अच्छा सा फ्राई हो जाए, अच्छा सा नहीं हल्का सा, तो हम इसमें बेबी स्पिनच ऐड कर देंगे। अब ये जो बेबी स्पिनच है ये एक्चुअली हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है इस तरह से, ना फ्रोज़न में ना वो जो स्टोर्स के ऊपर। तो मैंने ये स्पिनच की गठियाँ ली हैं 3-4, और उनकी जो वो होती है ना स्टेम, उसके साथ साथ जितने ये इस तरह बेबी लीव्स हैं ना छोटे छोटे, ये मैंने उसमें से निकाल लिए हैं ताकि मैं बेबी स्पिनच बना लूँ। ये देखें, ये वो मैंने अलग कर लिए हैं, उनको मैंने कटिंग नहीं की है, और मैंने अपने लिए ये इस डिश की स्पिनच जो है वो बेबी स्पिनच तैयार की है। तो बस इसी तरह फ्रेश बिल्कुल मैंने गुच्छियाँ ली थी। हमारे यहाँ ये है कि सब्ज़ी शॉप से इजीली मिल जाती हैं, तो वहाँ से लेकर तो ये मैंने एक तरीका निकाला है। और तो मुझे वो जो है समझ नहीं आ रही थी कि मैं स्पिनच कहाँ से लाऊं। तो अब ये इसको मैं इसमें तो बड़े पत्ते हैं वो अलग कर लूँगी देख के, और छोटे पत्तों को मैं इसी तरह इसमें पका रही हूँ। इनको फ्राई होने देंगे। और ये आपको पता ही है कि पालक एकदम पतली हो जाती है जब आप उसको कर लें। ये बीच में कुछ कुछ की स्टेम्स आ गई हैं, तो बस हमें बेसिक पत्तों का ही वो चाहिए, ज़्यादा टहनियाँ नहीं चाहिए। तो इसको हिलाते रहें, ये अपना पानी रिलीज़ करती है और फिर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह इसको हिलाते जुलाते थोड़ा नरम करते हैं। तो 5-1 मिनट लगेंगे इनको सोटे होते हुए और सॉफ्ट होते हुए, बस उतना ही टाइम हम इसको पकाते हैं। एक हल ये भी है कि हमारे यहाँ जैसे कि सबको इजीली अवेलेबल नहीं है बेबी स्पिनच, तो आप इसको मोटा मोटा चॉप करके बड़े पत्तों को डाल लें, क्योंकि वो स्टफिंग में जाना है उसकी ऐसा कोई शेप दिखाई नहीं देनी बाहर की तरफ, लेकिन अंदर से जब कटिंग में बड़ा पत्ता दिखाई देता हुआ खूबसूरत लगता है, बारीक बिल्कुल घुली हुई, तो फिर पेस्ट बन जाती है। तो पेस्ट हमने नहीं उसको बनने देना, लेकिन हम बड़े लीफ को छोटे साइज़ में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाकी के जितने पत्ते हैं मैं इनको इसी तरह हाथ से ही 2-2 पीसेस में क्रश करके तो डाले जा रहे हैं। ठीक है, फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता किया हुआ है। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पनीर, ये मैंने घर पे दूध से बनाया है। गरम दूध में सिरका और पानी का मिक्सचर बना के और वो डाल के मैंने दूध को फाड़ दिया, और उसमें से ये मैंने पनीर बनाया है। ये घर का बना हुआ पनीर है, इसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कुकिंग का ट्रेंड है, और हमारे टेस्ट बड्स भी अब उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी आदत डालनी चाहिए कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, सब्जियों को इस तरह से हम लें जो न्यूट्रिशन वाइज हमारे लिए जो है वो अच्छी हैं, कि आप उनको ओवर कुक करके और जब हम उनको ज़्यादा भून लेते हैं ना, तो उनकी हम ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देते हैं।
तो ये मुझे इसकी रेसिपी इसलिए भी पसंद आई कि इसमें जो है वो आपको पालक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, ये पत्ते मैंने धोए थे, साफ़ किए थे, 4-5 पानी अच्छे से वॉश किए थे, और कटिंग पे मैंने इतना वो नहीं रखा था क्योंकि मुझे साबुत शक्ल में चाहिए थे, वो शामिल किए हैं। दूध घर पे फाड़ के उससे पनीर निकाला है, ठीक है। और मशरूम बहुत हेल्दी आपका प्रोटीन जो है वो ऑब्जेक्ट है कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन देता है, वो आपने शामिल कर लिया। अब ये इसमें स्क्रम्बल्ड, हाथों से स्क्रम्बल्ड करके मैंने चीज़ ऐड कर दिया है, पनीर है ये दूध का, और ये ऐड कर दिया है। अब इसमें से हल्का सा नमक, ब्लैक पेपर और क्रश्ड चिली, ये 3 जो है मसाले, जो सीजनिंग है हमने वो डालनी है। नमक, ब्लैक पेपर एज़ पर योर टेस्ट, ज़्यादा कम आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अंदाज़े से मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून तकरीबन, और ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ये मैंने ऐड कर दी हैं। चिली फ्लेक्स का ये फ्लेवर जो है ना चीज़ के साथ बहुत अच्छा आता है। आपको कॉम्बिनेशन थोड़े से, अगर जो पकाने वाले हैं उनको समझ है कि कौन सी चीज़ किसके साथ टेस्ट देती है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हैं कि पालक के साथ जो है चीज़, और चीज़ के साथ ये जो है क्रश्ड चिली, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो हमने इन चीज़ों को कंबाइन कर लिया है। इस तरह थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर रही हूँ ताकि उसमें जो चीज़ीनेस और वो इलास्टिसिटी पैदा हो जाए, और वो जब हम स्टफिंग के बीच में रखते हैं तो वो बहुत प्यारी लगती है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, ठीक है। डिश आउट कर लूँगी और ठंडा होने दूँगी, ठीक है जी। ये हमारा तैयार हो गया। आइए अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये पोटैटोज़ जो हैं, हमने जो पोटैटोज़ कटलेट्स बनाने हैं उसके लिए मैश करते हैं। बहुत इनको जो है वो लम्स फ्री किस्म का हमने मैश करना है। तो सारे आलू इस तरह से मैशर के साथ मैश कर लीजिए ताकि अच्छी सी इसकी एक पेस्ट सी बन जाए। पोटैटो कटलेट्स के लिए हमने आलूओं को मैश कर लिया है, और अब हम इन्हें इसे बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। मेरा बेटा वीडियोस बना रहा है और वो चाहता है कि बिल्कुल मैस ना हो, लेकिन वर्किंग प्लेस पे मैस होना ज़रूरी है। ये वर्किंग स्टेशन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब हम कॉलेज में या स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो समझा जाए कि बिल्कुल बच्चे खामोश, डिसिप्लिन्ड, फिंगर ऑन टिप्स के साथ बैठे हैं, और आप कहें कि ये बहुत ऑर्गेनाइज क्लास है। हमारे सीईओ या हमारे जो स्कूल मैनेजमेंट है इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। वो कहते हैं कि जहाँ शोर होगा वहीं कुछ काम हो रहा है। जहाँ बच्चों ने मेस किया है इसका मतलब है यहाँ कोई क्रिएटिविटी हुई है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हंगामा तो होगा। और इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके उतना ही ऐड करूँगी जितनी इसकी ज़रूरत है। हमने इसकी डो बनानी है, ठीक है। तो पहले इसको हम डो की फॉर्म में लाएंगे। अब देखें कॉर्नफ्लावर उड़ रहा है, तो ये मेरी गलती तो नहीं है, ये तो उड़ेगा, तो इस तरह तो उड़ने देंगे, ठीक है। इसको अब हम डो फॉर्म में लेके जाते हैं और फिर थोड़ी सी इसकी सीजनिंग करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और तकरीबन हाफ से ज़्यादा, एज़ पर टेस्ट आप कर लीजिए, क्योंकि आपके अपने पे है कि आपने कम रखना है ज़्यादा, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइट सॉल्टिश रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर लेते हैं। चलें, लाइट सी इसकी सीजनिंग करते हुए इस सारे डो को मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा इसमें धनिया का भी छट्टा डाल लेते हैं, और अब इसकी शक्ल हो गई है खूबसूरत। ये हमारे कटलेट्स बनेंगे। ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी से कटलेट्स हैं, बड़े बच्चे सब बहुत शौक़ से खा सकते हैं। कटलेट्स की शक्ल में आपको दिखाते हैं। हाथों को ग्रीस करते हुए इस डो को उठाएंगे और एक कबाब बनाएंगे। ये डबल लेयर बनना है। अब चाहे तो सिंगल लेयर बना के इसको वो बॉल बना लें, या चाहे तो 2 बना के तो ऊपर से दूसरी
रोटी छोटी सी बना के वो डाल दें। अभी इसमें ये जो हमने बना के रखी हुई है मैरिनेशन, ये स्टफ़ करेंगे। इसको जोड़ते हुए एक पैटीज टाइप है, थोड़ा बड़ा साइज़ में बनेगा और बिल्कुल इसके वो जो है इसको हमने बाइंडिंग इसकी पूरी रखनी है कि कहीं से स्टफिंग ना निकले। मैंने स्टफिंग ज़्यादा रखी है ताकि पकने में और खाने में अच्छा लगे। बस इस तरह से हमने इसके जो है कबाब बना लेने हैं। ये कटलेट्स जो हैं, एक शक्ल ये है, एक शक्ल ये है ऐसे जैसे ना छोटी सी, आसानी के लिए अगर करना चाहते हैं छोटी सी वो एक टिक्की बनाएं हाथों से ऐसे करके, ठीक है। इसको रख लें, इतनी एक और बनाएं। इसके अंदर रखें स्टफिंग और इसके ऊपर रखेंगे ये वाली टिक्की और इसका जो है वो किनारे बंद करते हुए ऐसे, और फिर इसको जोड़ते हुए प्रेस करें और हाथों की मदद से गोल कर लें। तब भी वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप इसकी स्टफिंग कर लें। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक तीसरा भी तरीका है, बहुत बड़ा सा ले लीजिए, हाथ पे फैला के इस अमेज़े को और इस स्टफिंग को इसके अंदर रखते हुए इसे किनारों से उठाना शुरू कीजिए और स्टफिंग को इसमें छुपाते जाइए। किनारे दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसकी स्टफिंग को इसके अंदर छुपा लेंगे। चलें जी, ये भी बॉल बन गया और अब इसको हाथ से प्रेस करते हुए बराबर शेप में लाते हुए वही कटलेट की शक्ल दे लेंगे। आप इसको ओवल और रेक्टेंगल कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर यही शेप दी है, ठीक है। ये बड़े से पैटी और बन से बन गए हैं। हम सारे कटलेट्स बना लेते हैं। स्पिनिश स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स हमने बना लिए हैं, आइए इनको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और इसके साथ थोड़ा सा बटर ऐड करते हैं। कटलेट्स फ्राई कर लेते हैं। बटर मेल्ट हो जाता है और अच्छा सा गर्म होगा तो फिर हम अपनी कटलेट्स फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक साइड अच्छे से सुर्ख होने पर इसको मैंने पलटा है। हल्की आग पर यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट एक साइड को कुक किया है। अब इसी तरह दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख रहे हैं कि ये कितने सुनहरी हो गए हैं कटलेट्स। इनको हल्की आग पे हमने किस लिए पकाया था, क्योंकि हमने बॉइल्ड पोटैटोज़ में जो कॉर्नफ्लावर ऐड किया था तो कोशिश की कि उसको धीमी आग पे अच्छा सा सेक लग जाए और वो कच्चापन आपके मुंह में ना आए खाते हुए, क्योंकि हमने इस पर कोई अंडा और कोई और चीज़ ऐड नहीं की। तो अब ये बहुत अच्छे से क्रंची हो गए हैं और सुर्ख हो गए हैं, आपको खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए दोनों साइडें इसकी इस तरीके से गोल्डन होनी चाहिए। अभी ये थोड़ी साइड इनकी कच्ची है, इसको थोड़ा और कुक करेंगे।
ताकि ये भी गोल्डन हो जाए। बस इनको अब हम डिश आउट करते हैं और आपको सर्व करते हैं। स्पिनिच स्टफ्ड पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें।